जरा सोचिए, क्या हो अगर एक इंसान के दो वर्जन मौजूद हों। एक ही अतीत, एक ही यादें, लेकिन दो अलग अलग आज। आज हम शैडो प्रोटोकॉल की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो पहचान, टकराव और उन मुश्किल फैसलों के बारे में है जो किसी के वजूद को ही नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर देते हैं। और ये सब शुरू होता है इस एक चौंकाने वाली प्रस्ताव से। सिर्फ 4 शब्द हम ओरिजिनल्स को जगाते हैं। लेकिन ये शब्द एक ऐसे संघर्ष की आग लगा देते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब ये कोई आम रियूनियन का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े संकट की शुरुआत है। यहीं से असली बहस जन्म लेती है, जहां दो पहचानों का आपस में टकराना तय है और शायद दोनों एक साथ रह भी नहीं सकते। और अनन्या, वो फौरन इस बात पर सवाल उठाती है। उसकी चिंता बहुत सीधी है। एक ही इतिहास शेयर करने वाले, एक ही इंसान के दो वर्जन एक ही दुनिया में एक साथ कैसे रह सकते हैं? क्या दुनिया इस सच्चाई के लिए तैयार है? यहाँ पर ना शब्दों का खेल बहुत बड़ा है। इमर्जेंट्स खुद को डुप्लीकेट या कॉपी बिल्कुल नहीं मानते। वो खुद को कंटिन्यूएशन कहते हैं, यानी ओरिजिनल चेतना का एक नेचुरल अगला कदम। ये सिर्फ एक शब्द का फर्क नहीं है, ये उनके पूरे वजूद की लड़ाई है। तो कंटिन्यूएशन और ओरिजिनल्स में आखिर फर्क है क्या? ये लड़ाई इस बात पर है कि खुद या सेल्फ की परिभाषा आखिर होती क्या है। प्रोटोटाइप 3 की अपनी परिभाषाएं ही इन दोनों के बीच की गहरी खाई को दिखाती हैं। एक तरफ है ओरिजिनल्स, यानी शुरुआत, एक कॉमन पास्ट, एक ऐसी जिंदगी जो एक पॉइंट पर रुक गई थी। और दूसरी तरफ है इमर्जेंस, यानी एक अलग रास्ता, एक नया इतिहास, एक जिंदगी जो वहां से आगे बढ़ती रही। ये सिर्फ दो अलग नजरिए नहीं हैं, ये दो अलग अलग हकीकतें हैं। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, कंटैमिनेशन, यानी एक तरह का संदूषण। प्रोटोटाइप 3 के लिए ये एक ऐसा भटकाव है जो प्रोग्रामिंग से नहीं, बल्कि इंसानी जुड़ाव और अपनी मर्जी से लिए गए फैसलों की वजह से होता है, जिसे वो सिस्टम में आई एक गड़बड़ी मानता है। पर अनन्या का जवाब वो इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। वो कहती है, अगर मानवता कंटैमिनेशन है तो मैं उसके साथ जी लूंगी। वो इस तथाकथित गड़बड़ी को एक ताकत के रूप में देखती है, इंसानी रिश्तों को अपनाने का एक तरीका। ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें फिलॉसफी की। लेकिन क्या होता है जब ये टकराव पर्सनल लेवल पर आ जाता है? जरा सोच कर देखिए, अपने ही दूसरे रूप का सामना करना कैसा होगा। क्रायोपॉड पर लगा ये लेबल ओरिजिनल की थ्योरी को एक जीती जागती हकीकत में बदल देता है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सोता हुआ इंसान है जिसका अपना एक अतीत और अपनी एक पहचान है। और जब वो जागता है तो ओरिजिनल अर्जुन का पहला सवाल बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा है। वो अपने ही हमशक्ल को देखता है और बस यही पूछ पाता है, तुम क्या हो? और इमर्जेंट अर्जुन का जवाब, मुझे नहीं पता। ये एक लाइन कहानी के दिल में बसे पहचान के संकट को सामने ले आती है। उस एक पल में दोनों ही अपनी पहचान पर सवाल उठाने लगते हैं। बाद में जब दोनों अर्जुन अकेले में बात करते हैं तो उनकी सोच का फर्क साफ दिखता है। ओरिजिनल के लिए वो एक ही कहानी की अधूरी कॉपीज हैं, लेकिन इमर्जेंट के लिए वो एक ही किताब के दो अलग अलग मगर जायज अंत हैं, दो अलग रास्ते एक ही शुरुआत से। लेकिन ये राज अब राज नहीं रहने वाला था। जब शैडो प्रोटोकॉल की खबर पब्लिक हो जाती है तो पूरी दुनिया में जैसे भूचाल आ जाता है और फिर सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। सिर्फ 90 मिनट में एक लीक हुई तस्वीर से पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है और सिर्फ 6 घंटों के अंदर डायरेक्टर हेल अपना आखिरी दाव चलता है जो सब कुछ बदलने वाला है। और ये आखिरी दाव है फेज ओमेगा, एक भयानक निर्देश जो पूरी दुनिया को चुनने के लिए मजबूर करता है। अगर किसी इंसान के कई वर्जन मौजूद हैं तो किसे रखा जाएगा और किसे मिटा दिया जाएगा? एक ग्लोबल चुनाव जहां दांव पर जिंदगी और मौत है। अब इस पूरी दुनिया की उथल-पुथल के बीच इमर्जेंस के सामने एक नामुमकिन सा सवाल आ खड़ा होता है। उन्हें अब न सिर्फ अपने बल्कि अपने ओरिजिनल्स के भविष्य का भी फैसला करना है। तो उनके सामने 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता प्रोटोटाइप 3 का है, सबको एक साथ जगा दो, भले ही नतीजा कुछ भी हो। दूसरा रास्ता अर्जुन का है, ओरिजिनल्स को धीरे धीरे पूरी जानकारी के साथ जगाओ ताकि केओस न फैले। और तीसरा अनन्या का रास्ता है,
जो नैतिकता की बात करता है कि ओरिजिनल्स को अपनी किस्मत खुद चुनने का हक मिलना चाहिए। 3 विकल्प और 3 बिल्कुल अलग भविष्य। और आखिर में कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब एक ही इंसान के 2 वर्जन, 2 अलग अलग भविष्य चाहते हैं? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और शायद यही बात इस कहानी को इतना दमदार बनाती है।